हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एट्थ पे कमीशन को लेकर यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है निकलकर। साथ ही साथ मीडिया पर भी इस समय बुरी तरह से छाया हुआ है एट्थ पे कमीशन की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी देखो एट्थ पे कमीशन की चर्चा हर तरफ चल रही है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। उसी को लेकर यहाँ पर दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। दोनों ही खबरें आपके लिए जानना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। तो सबसे पहले जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो फटाफट से जान लेते हैं दोनों खबरें। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो है, क्या जनवरी से बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानिए 8 वेतन आयोग पर अब तक की 10 लेटेस्ट अपडेट। 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा, लेकिन उसको बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली एट्थ पे कमीशन अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग की चल रही है। वजह साफ है कि हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर कब बढ़ेगी सैलरी और कब मिलेगी नई पेंशन। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनवरी से बढ़ेगी सैलरी आ जाएगी, तो कई कह रहे हैं कि महंगाई भत्ते बंद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सारी खबरों पर चर्चा होगी, इसलिए हम आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़े अब तक के 10 सबसे जरूरी अपडेट बताने जा रहे हैं, जो कि हर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पहला जो अपडेट है, सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का समय लेगा। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 में तुरंत बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब ये कि सैलरी बढ़ेगी लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही लागू की जाएगी। दूसरा जो अपडेट है, रिपोर्ट आने के वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है, लेकिन पैसा तुरंत अकाउंट में नहीं आएगा। कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बदलाव रिपोर्ट के बाद ही फाइनल किए जाएंगे। और तीसरा अपडेट है, कई सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में डीए और एचआरए बंद हो जाएगा। सरकार ने खुद साफ किया है कि डीए और एचआरए पहले की तरह मिलता रहेगा। कर्मचारी और पेंशनर्स को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चौथा अपडेट है, कुछ लोगों का कहना है कि डीए को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ये बात भी साफ कर दी है कि अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पहले की तरह ही हर छठे महीने में रिवाइज होते रहेंगे। पांचवा अपडेट है, 8वें वेतन आयोग का फायदा देश भर के करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही साथ छठा जो अपडेट है, फिटमेंट फैक्टर में फॉर्मूला होता है जिसे पुरानी सैलरी के गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें आयोग में यह 2.57 था। अभी माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में 2.86 या इससे ज्यादा हो सकता है। इससे सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जाएगी। सातवीं अपडेट है, 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है? सरकार ने कई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन पिछले ट्रेडर्स देख रहे हैं तो सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही डीए डीआरए भी बढ़े हुए बेसिक पर लागू होंगे। 8वां डीए और डीआरए के फॉर्मूले की बातें करें तो डीए और डीआर दोनों के दरें एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स के आधार पर हर छठे महीने में रिवाइज की जाती है। 8वें आयोग के बाद भी यह प्रोसेस जारी रहेगा। अच्छी बात यह है कि डीए और डीआर की दरें बराबर होती है, इसलिए पेंशनरों को भी पूरा फायदा मिलता रहेगा। वहीं पर नौवीं जो अपडेट है, पेंशन यूनियनों की क्या है चिंता?
क्यों चिंता सता रही है कि डीआर को बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने संसद में ये बात साफ कर दी है कि पेंशन में डीआर को मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके प्रस्ताव नहीं लिया गया है, इसलिए पेंशन पहले की तरह ही बढ़ती रहेगी। 10वां अपडेट है, जब नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, तो रिपोर्ट आने से लेकर लागू होने तक के महीनों का एरियर भी मिलेगा। यानी कर्मचारी और पेंशनर दोनों को एक बार बड़ी रकम मिल सकती है। तो ये 10 बातें आपके लिए जानना था बेहद ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि 10 बातें ये पूरी की पूरी आपकी पेंशन और आप कर्मचारियों की पे पर निर्धारित है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यहाँ पर कोई भी नया फैसला नहीं किया है। जिस तरह से पहले से पेंशन मतलब कि कमीशन बढ़ता हुआ आया है, उसी तरह से बढ़ता रहेगा। डीए भी हर छठे महीने बढ़ता रहेगा, लेकिन डीए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने संसद में साफ इंकार कर दिया है। इस तरह 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारी और पेंशन के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है। नई सैलरी, बढ़ा हुआ डीए, डीआरए और पेंशन में मोटी बढ़ोतरी। हालांकि सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि डीए, एचआरए और डीआर बंद नहीं होंगे, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अफवाह चल रही थी कि डीए, एचआरए बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सरकार ने साफ कर दिया है कि जैसा चलता आया है हर छठे महीने ये भी बढ़ता रहेगा, लेकिन इसको बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। और सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा हर किसी को मिलेगा, चाहे वो पेंशनर्स है, चाहे वो कर्मचारी है, सबको यहाँ पर फायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये 10 बातें जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी था। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अफवाहें चल रही है। 8th पे कमीशन को लेकर तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर जिन जिन बातों को क्लियर किया है उनको शायद सरकार पूरा करते हुए भी नजर आएगी। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।